चलिए, तो गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब पर चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और जैसा कि जान रहे हैं, लुसेंट सीरीज हम लोग का चल रहा है। लुसेंट सीरीज में हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग का जो है मिडाइवल हिस्ट्री का खात्मा होने वाला है क्या। तो जैसा कि बता दें आप लोग को फिर से कि हम लोग का जो होमवर्क है, जो भी होमवर्क देते हैं लुसेंट सीरीज का, उसका वो जो होमवर्क जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, उसी में आप लोग होमवर्क को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है शिवाजी के उत्तराधिकार। क्या है? शिवाजी के उत्तराधिकार। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, तो मराठों का उत्कर्ष जो है शिवाजी से संबंधित है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। ठीक है, और शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था? 1627 में। ठीक है, 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। ठीक है, शिवनेर दुर्ग में। तो शिवनेर दुर्ग में उसका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम पड़ा शिवाजी। क्या नाम पड़ा? शिवाजी नाम पड़ा। ठीक है, इसमें 6 अप्रैल दिया। 6 अप्रैल दिया है। तो 6 अप्रैल तो इसमें भी दिया है। तो कल मनाया गया। अच्छा, 19 कल मनाया गया था ना। तो उसके बाद वाला शिवाजी के बारे में मनाया होगा, शिवाजी 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकार। बताइएगा कि शिवाजी का कितने पुत्र थे? शिवाजी के 2 ठो था। ठीक है, एक ठो आप गायब कर देते हैं तुरंत। शिवाजी के 2 पुत्र थे। ठीक है, कौन कौन? एक संभाजी और एक राजा राम। ठीक है, एक तो संभाजी और एक राजा राम। ठीक है, तो हुआ क्या था कि शिवाजी, ठीक है, शिवाजी का जो बेटा था संभाजी, उसका चरित्र ठीक नहीं था। ठीक है, वो थोड़ा सा लालच था उसको उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, लेकिन शिवाजी के मृत्यु से पहले उन्होंने जो है अपने उत्तराधिकारी जो है राजा राम को घोषित कर दिया था। ठीक है, किसे? राजा राम को। ठीक है, अपने मृत्यु से पहले उसने क्या किया था? राजा राम को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन संभाजी को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसका एक दोस्त था। ठीक है, तो उसका एक दोस्त था संभाजी का जो है उज्जैन का हिंदी संस्कृत प्रकांड विद्वान। ठीक है, जिसका क्या नाम था? कवि कलश। ठीक है, तो कवि कलश की सहायता से उसने क्या किया? राजा राम को गद्दी से हटा दिया। ठीक है, और जो है पुनः वो जो है संभाजी गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी। ठीक है, कौन बना? संभाजी। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन बना? संभाजी बन गया। ठीक, अब क्या हुआ कि इससे पहले बताए थे औरंगजेब का एक पुत्र था। ठीक है, जिसका नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। ठीक है, कौन अकबर? फालतू अकबर। ठीक है, मतलब कि अकबर द्वितीय नहीं था और ना ही वो अकबर पहले पड़े वो। ठीक है, ये अकबर ऐसा है कि इसका कहीं चर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, पगला कह सकते हैं, पगला अकबर। इसने क्या किया? अपने पिता जिसका नाम था औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर देता था। कोई भड़का दिया कि विद्रोह कर दिया। ठीक है, तुरंत। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो है क्या नाम था? दुर्गादास। ठीक है, दुर्गादास के बहकावे में आकर इसने जो है विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ। ठीक है, और इसका साथ दिया था संभाजी ने। किसने? संभाजी ने। ठीक है, अकबर की सहायता जो है संभाजी ने कर दिया था। ठीक है, और इसने जो है अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो क्या किया? संभाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार करवा लिया। ठीक है, औरंगजेब ने संभाजी को गिरफ्तार करवा लिया। ठीक, और उसके बाद उससे जो है बहुत कुछ पूछा, कितना संपत्ति है, कितना धन है, ठीक है, कितना राज है तुम्हारे पास। तो इसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। किसने? संभाजी ने। ठीक है, और इसका जो है कभी नाखून नोच लेता था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ठीक, ऐसा सुनने में आया है कि मरने के बाद इसके खाल को जो है ना उधाड़ के, ठीक है, और उसमें भूसा भर के और पूरा शहर घुमाया था। मतलब इतना टॉर्चर किया था इसको। ठीक है, किसको? संभाजी को। ठीक है, संभाजी को, शिवाजी के पुत्र संभाजी को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको गिरफ्तार कर लिया और इसकी हत्या कर दी वहां पर औरंगजेब ने। इसके बाद इसका जो है उत्तराधिकारी बना कौन? राजा राम। कौन बना? राजा राम। तो संभाजी के बाद जो है मराठा का कौन बना थी? छत्रपति राजा राम। ठीक है, और जो है राजा राम जो है छत्रपति का राज्याभिषेक कब करवाया था? 1689। ठीक है, कब? 1689 में। ठीक है, कब करवाया था? 1689 में जो है ये छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक करवाया। किसने? राजा राम ने। ठीक है, देख लिए
राजा राम ने, ठीक है। अब जो है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया? सतारा को, ठीक है। कहाँ बनाया? सतारा। तो राजा राम की दूसरी राजधानी कहाँ हो गया? सतारा, ठीक। अब क्या हुआ कि राजा राम जो है मुगलों से संघर्ष करते करते मारा गया। कब? 1700 में, ठीक है। 2 मार्च 1700 को राजा राम की मृत्यु हो गई। कब? 2 मार्च 1700 को, ठीक है। 1700 को जो है इसकी मृत्यु हो गई। और क्या हुआ था कि इससे पहले हम लोग पढ़े कि संभाजी जो थे, तो संभाजी जो है ना, संभाजी को गिरफ्तार कर लिया था और उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा, ठीक है, जिसका नाम था साहू, ठीक है। क्या नाम था? साहू जी। तो दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था और अपने कैद में रखा था। किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब ने अपने कैद में रख लिया था, ठीक। तो क्या हुआ कि राजा राम की जब मृत्यु हो गई, ठीक है, उधर जो है पढ़े हम लोग की संभाजी की भी हत्या कर दी थी और राजा राम की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसके बाद जो है उत्तराधिकार कौन बना? नहीं, ठीक है, बना राजा राम का पुत्र, ठीक है, शिवाजी सेकंड। कौन बना? शिवाजी द्वितीय, ठीक है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद जो है उसकी पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई, ठीक है। क्या नाम था? ताराबाई, ठीक है। ताराबाई ने अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय, किसे? शिवाजी द्वितीय, ठीक है। शिवाजी द्वितीय को उसका मात्र उम्र था 4 वर्ष। कितना था? 4 वर्ष। और उसको जो है बना दिया वहां का राजा बना दिया, ठीक है। और लेकिन उसका जो है संरक्षक कौन बन गई? ताराबाई, ठीक है। ताराबाई के संरक्षण में जो है शिवाजी द्वितीय को राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का जो है मतलब हाँ राजा घोषित कर दिया उसको। किसे? शिवाजी द्वितीय को, ठीक है, अपने दादा के नाम पर। मतलब शिवाजी, इसके दादा का कौन थे? शिवाजी, ठीक है। तो इसका भी नाम क्या रख दिया? शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय। उसके बाद ताराबाई जो है एक सबसे बहादुर महिला हुई थी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला अगर पूछे तो कौन? ताराबाई, ठीक है। ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की, ठीक है। किसकी पत्नी? राजा राम की पत्नी, ठीक है। इतना कुछ हो गया, राजा राम मर गया, ठीक है, संभाजी मर गया, ठीक है, लेकिन फिर भी मराठा साम्राज्य झुका नहीं, ठीक है। पूरी मतलब जोर शोर से ताराबाई ने संघर्ष किया, ठीक है। और मराठा साम्राज्य को उसने जो है क्या हुआ? हाँ, पुष्पा राज बन गया। झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगी नहीं, ठीक है, पुष्पी राज, ठीक है, पुष्पी राज बन गया। तो ताराबाई जो है, ताराबाई फिर भी झुकी रही और उसके बाद उसने जो है संभाला, मराठा साम्राज्य को संभाला अच्छे से, ठीक है। तो अगर पूछे कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, ठीक है, ताराबाई। और ये जो है शिवाजी द्वितीय को सिर्फ राज्याभिषेक करवाकर और खुद जो है शासन अपने हाथ में रखी थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1707 में, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का बादशाह कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। कोई खुर्रम तुर्रम कुछ नहीं है, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, मुगल बादशाह कौन बनते हैं? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम जब मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है तो उसने सोचा क्या कि ऐसे तो हम पारेंगे नहीं मराठा साम्राज्य से, ठीक है। उसने क्या किया कि संभाजी, ठीक है, संभाजी के पुत्र कौन? साहू जी, ठीक है, साहू जी और उसकी पत्नी भी थी, ठीक है। तो साहू जी को रिहा कर दिया, ठीक है, साहू जी को रिहा कर दिया। उसने सोचा फिर से जो है ये सब अपने में मारपीट करेंगे वहां पे, ठीक है, मराठा साम्राज्य में, तो मराठा साम्राज्य कमजोर होगा, उसके बाद हम धावा बोल देंगे, ठीक है। तो क्या किया, साहू जी महाराज को फिर से रिहा कर दिया इसने, ठीक है, रिहा कर दिया। उसके बाद जो है वहां गया मराठा साम्राज्य में, देखता है कि वो बुतरू बैठा दिया, ठीक है, किसको? शिवाजी द्वितीय को, ठीक है। वहां देखता है कि शिवाजी द्वितीय जो है मराठा साम्राज्य का शासक है, ठीक। तो लेकिन उसका जो है संरक्षक कौन है? ताराबाई, ठीक है, मतलब इसकी चाची, ठीक है। तो इससे पूछा कि चाची आपको तो छोड़ना होगा, अब तो हम बनेंगे यहाँ का शासक, ठीक है। बोला नहीं, तुम लगता है लुसेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो एक बार छोड़ देता है वो जो है उसका मतलब पद खत्म हो जाता है, ठीक है। जो एक बार राजा का पद छोड़ दिया उसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि वंशानुगत बनते रहेगा। तो क्या किया उसने, अंततः जो है उससे लड़ाई करना पड़ा, ठीक है, अपने चाची से। किसको? साहू जी को, ठीक है। तो साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध, ठीक है, खेड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है।
साहू जी और ताराबाई मतलब उसकी चाची के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा का युद्ध जो है ताराबाई और साहू के बीच कब हुआ था? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। सब 1707 में हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें जो है खेड़ा के युद्ध में जो है साहू जी विजय हुए। कौन? साहू जी। ठीक है, साहू जी जीत गए और ताराबाई हार गई। ठीक है, और उसके बाद ताराबाई को बोला जा चाची कोल्हापुर। ठीक है, कहाँ भेज दिया? कोल्हापुर भेज दिया उसको। ठीक है, उसको कुछ पेंशन देके कोल्हापुर का शासक बना दिया। ठीक है, यदि कोल्हापुर उसको भेज दिया। ठीक नहीं, कोल्हापुर पे पेंशन देके नहीं भेजा था, कोल्हापुर उसको उसको दिया था संभालने के लिए। ठीक है, कि आप वहीं जाके संभालिए, ठीक, वहीं का शासक बनिए। तो कोल्हापुर चला गया, वो चली गई। कौन? ताराबाई। ठीक है, उसके बाद जो है खेड़ा के युद्ध में साहू जी का साथ किसने दिया था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। किसने? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जो इसका पेशवा था। ठीक है, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया था। किसका? साहू जी का। ठीक है, साहू जी का साथ दिया बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक, और खेड़ा का युद्ध जीत गया। ठीक, अब क्या हुआ कि उसने जो है साहू जी ने अपना राजधानी बनाया। सतारा तो था ही। ठीक है, सतारा में उसने राज्याभिषेक करवा दिया। किसने? साहू जी ने। ठीक है, तो साहू जी ने सतारा में अपना राज्याभिषेक कब करवाया? 1708 में। ठीक है, 1708 में, एकदम जनवरी में, शुरू में 22 जनवरी को। ठीक है, 22 जनवरी 1708 को जो है साहू जी ने राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पर? कतारा, सतारा में। ठीक है, और इससे पहले जो राजधानी ताराबाई ने बनाया था कि सतारा को ही। ठीक है, तो ताराबाई सतारा। ठीक है, ताराबाई की राजधानी अगर पूछे तो सतारा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि इससे पहले जो है मराठा साम्राज्य में सब छत्रपति हुआ करते थे। कौन? छत्रपति। ठीक है, छत्रपति होते थे। लेकिन जब साहू जी मतलब शासन में आए, उसके बाद ये अंतिम छत्रपति हुए। कौन? साहू जी। इसके बाद जो है इसका पद जो है ना अच्छे तरह से जो है, जैसे इससे पहले होता था ना राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है, लेकिन वास्तविक जो है शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। तो उसी तरह जो है छत्रपति के पास पहले होता था, लेकिन अब जो है वास्तविक शक्ति जो है पेशवा के पास चला गया। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का अगर पूछे कि प्रथम पेशवा कौन बने, जिसने साथ दिया? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा बने, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा बने। कब? 1713 में। ठीक है, 1713 में। 1713 में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं, मृत्यु नहीं हुआ इतना जल्दी, इसका मृत्यु नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पेशवा बाजीराव, मतलब बता दिए कि प्रथम पेशवा हुए बालाजी विश्वनाथ। ठीक, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई कब? 1720 में। सब याद रखिए सीक्वेंस से। तो 1713 में जो है बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा बने, और 1720 में उनकी मृत्यु हो गई। कब? 1720 में। ठीक है, 1720 में। इसके बाद जो है मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव प्रथम। ठीक है, हाँ, बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम जो है बनते हैं पेशवा। कहाँ का? मराठा साम्राज्य का। ठीक है, मराठा साम्राज्य का। वहां आते हैं, रुकिए। पेशवा सब जो है कहाँ रहते थे? पेशवा पुणे में। ठीक है, पुणे में रहते थे। बोलना चाहिए पर वही क्वेश्चन पूछे, फिर भी लड़खड़ा गया। तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने, उसके बाद उसने क्या किया कि वहां जो भी पेशवा बनेगा वो वंशानुगत बनेगा। ठीक है, ये उसने लागू कर दिया। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। ठीक है, तो इसके बाद जो है बालाजी विश्वनाथ के बाद, इसकी मृत्यु के बाद कौन बने? पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, कौन बने? बाजीराव प्रथम। ठीक है, और जो है इसने क्या किया कि औरंगजेब क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य उस टाइम कमजोर होते चला गया था। ठीक है, ये इसने जो है बालाजी विश्वनाथ जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली पेशवा थे। ठीक है, बहुत मतलब योग्य पेशवा थे। ठीक है, कौन? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। तो इसने अच्छे तरह से जो है क्या कहते हैं, मराठा साम्राज्य को विस्तार किया, मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, और इसी समय में जो है जब औरंगजेब तक अगर जो है पूछे ना, तो मुगल साम्राज्य जो है
अच्छे तरह से चल रहा था, ठीक है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कमजोर होने लगा, और इसके बाद धीरे धीरे कमजोरी होते गया, ठीक है। तो यही कमजोर का फायदा उठाया पेशवा बाजीराव प्रथम ने। किसने? बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, बाजीराव प्रथम ने उठाया, ठीक। तो बताइएगा किसने कहा था कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करते हैं, ठीक है, शाखा अपने आप ही गिर जाएगा। तो बाजीराव प्रथम ने, ठीक है, बाजीराव प्रथम ने। और बताइएगा कि ये किसने कहा था कि आप सही बोल रहे हैं, आप योग के पिता के योग पुत्र हैं। किसने? साहू जी ने, ठीक है, साहू जी ने कहा था कि आप जो है योग के पिता के योग पुत्र हैं। आप ठीक है बोल रहे हैं, आप ठीक बोल रहे हैं कि हम आपके प्रयत्न से मराठा जो है, मराठा का झंडा अटक से लेके कटक तक फहराएगा, ठीक है, अटक से लेके कटक तक मराठा साम्राज्य का झंडा फहरा जाएगा, ठीक है। हिमालय वाला नहीं बोले, अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। अगला बताइएगा कि पालखेड़ा, ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 हाँ बोलिए बोलिए। 1728 में, ठीक है, नहीं 1728 में, ठीक है। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में कब हुआ था? 1728 में। तो पालखेड़ा का युद्ध जो है 1728 में किसके किसके बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और एक हाँ, बाजीराव प्रथम और क्या था? हैदराबाद का निजाम, ठीक है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, हैदराबाद का निजाम, हाँ, निजाम उल मुल्क। तो बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच युद्ध हुआ था, कौन सा? पालखेड़ा का युद्ध, ठीक है। और इससे पहले पढ़े खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच? साहू जी और ताराबाई, साहू जी और ताराबाई, ठीक है। तो पालखेड़ा पढ़े, खेड़ा पढ़े, और आधुनिक भारत में पढ़ेंगे खेड़ा विद्रोह, ठीक है, खेड़ा विद्रोह भी हुआ है, ठीक, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह। तो बताइएगा कि पालखेड़ा का युद्ध हुआ, उसमें जो है हार किसकी हुई? निजाम की, ठीक है, निजाम उल मुल्क की हार हो गई। और उसके बाद उसमें जो है एक संधि हुआ। तो कौन सी संधि हुई थी? हाँ, शिवगांव, ठीक है, सिवा गांव, मुंगी सिवा गांव, ठीक है, मुंगी सिवा गांव, ठीक है, मुंगी सिवा गांव का संधि हुआ कब? 1728 में, ठीक है, 1728 में, पालखेड़ा का युद्ध के बाद, ठीक है, पालखेड़ा के युद्ध के बाद। अब देखिए, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को, ठीक है, छापामार युद्ध या गोरिल्ला युद्ध बोले तो उसका जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को, ठीक है। उसे पहाड़ी चूहा कहा था, किसने? औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने कहा था उसे पहाड़ी चूहा, ठीक है, क्योंकि वो छुप छुप के कहीं से भी वार कर देता था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है गोरिल्ला युद्ध, गोरिल्ला युद्ध फिर से फेमस होने लगा था। किसके शासनकाल में? बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम ने जो है गोरिल्ला युद्ध को और फेमस कर दिया, ठीक है, छापामार युद्ध को अच्छे से बढ़िया से फेमस कर दिया, ठीक। अगला बताइएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम। तो उसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1737 में, ठीक है, कब? 1737 में। कब किया था? 1737 में, ठीक है। और उसमें जो है मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। और दिल्ली पर आक्रमण जैसे ही किया बाजीराव प्रथम ने, कब? 1737 में। तो उस टाइम जो है मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह, उसको दिल्ली छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है, किसे? मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़ के भागना पड़ गया, ठीक। अगला बताइएगा कि मस्तानी, ठीक है, मस्तानी का संबंध किससे था? बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव मस्तानी, ठीक है, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव प्रथम जो है मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण और ज्यादा चर्चित में था, ठीक। अगला बताइएगा कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई? 1740 में, ठीक है, 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। कब? 1740 में। अगर बोले कि मराठा साम्राज्य का लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, ठीक है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है किसे? बाजीराव प्रथम। लेकिन अगर बोले डाकुओं का शासन, डाकुओं का शासक किसे कहा गया था? हाँ, शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को डाकुओं का शासक कहा था। किसने? विसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है, विसेंट स्मिथ ने कहा था डाकुओं का शासक, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? शिवाजी को, ठीक है, शिवाजी को। अष्टप्रधान किसके शासन हो गया? ठीक तो बोले, ठीक तो बोले। अष्टप्रधान जो है शिवाजी के शासन काल में, ठीक है, बढ़िया बोले, फिर कंफ्यूजन
अच्छा, अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में? कृष्णदेवराय, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। अष्टप्रधान शिवाजी, ठीक है। नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के शासनकाल में नवरत्न, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अष्टप्रधान तो शिवाजी, ठीक है। और उसका जो सबसे सर्वोच्च पद होता था कौन सा? पेशवा, ठीक है। प्रधानमंत्री का पद होता था पेशवा। अगला बताइएगा कि जो मराठा साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम के शासनकाल में। लेकिन मराठा साम्राज्य का पतन भी इसी के शासनकाल में हुआ, ठीक है। किसके? बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम। अगला बताइएगा, संगोला का संधि, संगोला का संधि कब हुआ था? 1750, ठीक है। 1750 में संगोला का संधि, 1750 में, ठीक है। अगला बताइएगा झालकी, ठीक है। झालकी का संधि, झालकी का संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम, ठीक है, और बालाजी बाजीराव के बीच। बाजीराव, यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया गया ना। बाजीराव प्रथम, ठीक है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु 1740 में हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य का शासक कौन बने? मतलब पेशवा, मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन बने? बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाना साहब, वो नाना साहब नहीं जो 1857 के क्रांति में था, वो नहीं, ठीक है। ये दूसरा नाना जी है, ठीक है। नाना साहब, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगला बताइएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगानों के बीच, ठीक है। मराठा और अफगानों के बीच। तो मराठा के तरफ से कौन थे? बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। कब? 1761, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, ठीक है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध 1556, ठीक है। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761, ठीक है। 1761। तो बताइएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है अफगानों की तरफ से कौन लड़े थे? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली। अफगानों की तरफ से जो शासक थे वो अहमद शाह अब्दाली। लेकिन मराठा की तरफ से शासक कौन थे? बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव। लेकिन बालाजी बाजीराव खुद से जो है नहीं लड़े थे, ठीक है। पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव खुद से नहीं लड़े थे। ये भेजे थे अपना बेटा, किसको? सदाशिव, हाँ नहीं, विश्वास राव, ठीक है। भतीजा का नाम था सदाशिव राव, ठीक है। सदाशिव राव। तो बालाजी बाजीराव के बेटा विश्वास राव, ठीक है। विश्वास राव और भतीजा सदाशिव राव, ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है यही सब दोनों लड़े थे, बेटा और भतीजा, ठीक है। हाँ, चाचा भतीजा। अगला बताइएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, ठीक है। 1764 में, ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और 3 साल बाद जो है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें जो है एक संधि हुआ था। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुई थी। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। और बताइएगा कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस टाइम जो है मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव जो है की मृत्यु 1761 में ही हो गई थी, ठीक है। 1761 में ही, ठीक है। तो इसके बाद वहां का जो पेशवा बनता है, कौन बनता है? मराठा साम्राज्य का पेशवा माधवराव, ठीक है। माधवराव नारायण प्रथम, ठीक है। माधवराव नारायण प्रथम, ठीक है। उस टाइम इसका उम्र था 17 वर्ष, ठीक है। कितना? 17 वर्ष। तो 1761 में ही जो है माधवराव नारायण प्रथम जो है मराठा साम्राज्य का पेशवा बनता है, ठीक।
और इसने क्या किया, मराठोों की जो खोई प्रतिष्ठा थी वो पुनः लाने का प्रयास किया। किसने? माधव राव, ठीक है, माधव राव याद रखिए, माधव राव प्रथम, माधव राव प्रथम, ठीक है। इसके बाद माधव राय द्वितीय भी आएगा, ठीक। तो माधव राव प्रथम ने जो है फिर से जो है मराठा साम्राज्य को खोई प्रतिष्ठा को लाने का प्रयास किया। इसने क्या किया कि उस टाइम जो है बक्सर के युद्ध के टाइम में जो है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय को जो है आप सुने होंगे, मतलब सुने होंगे इससे पहले, नहीं इससे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हुआ क्या था कि बक्सर का जब युद्ध हुआ था उस टाइम जो है शाह आलम द्वितीय को जो है संधि करके और लॉर्ड क्लाइव ने उसे भेज दिया था, कहाँ भेज दिया था उसको, कड़ा, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद दोनों की संधि हुई थी, ठीक है। तो इसको भेज दिया था वहीं पे पेंशन में, किसको? शाह आलम द्वितीय, मतलब मुगल बादशाह से हटा दिया था इसको, ठीक। लेकिन फिर से जो है इसको मुगल बादशाह बनाया, पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, किसने? माधव राव ने, ठीक है, माधव राव ने, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह, कौन? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, किसने? माधव राव द्वितीय ने, ठीक है, माधव राव। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? अत्यंतिक वीटो में, ठीक है। तो बताइएगा कि गैर सरकारी का कोई भी विधेयक रहे, गैर सरकारी कहने का तात्पर्य क्या है? जो सरकारी जॉब नहीं, सरकारी जॉब नहीं, संसद में हो, सदस्य हो, ठीक है, वो कोई भी मंत्री पद पर नहीं हो। जैसे कि अभी जो है शासन किसका है? बीजेपी पार्टी का, ठीक है। तो बीजेपी का ही कोई वहां पे मंत्री है, कांग्रेस का तो कोई मंत्री है नहीं। तो मान लीजिए बीजेपी में ही या फिर कांग्रेस में ही, ठीक है, अगर जो कोई सदस्य हो लेकिन वो मंत्री नहीं हो, उसको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, ठीक है, जो विधेयक होगा, मतलब गैर सरकारी सदस्यों का जो विधेयक होगा वो किस वीटो के अंतर्गत आएगा? अत्यंतिक वीटो, ठीक है। कौन सा? अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो। अगला बताइएगा कि मान लीजिए नया मंत्रिमंडल, मान लीजिए लोकसभा भंग कर दिया, ठीक है, लोकसभा भंग हो गया, नया मंत्रिमंडल का गठन करना है, तो वो किस वीटो के अंतर्गत आएगा? अत्यंतिक वीटो, ठीक है, अत्यंतिक वीटो। कौन सा वीटो? अत्यंतिक वीटो, ठीक है। अगला बताइएगा कि जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है, ठीक है, कहने का अर्थ है कोई भी विधेयक हो, ठीक, तो संसद राष्ट्रपति द्वारा जो है संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है, तो ये किस वीटो के अंतर्गत आएगा? निलंबनकारी, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति क्या करता है? इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। लेकिन एक चीज है, क्या? धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं करता, ठीक है, मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अभी पढ़ा है पीछे। तो धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को जो है वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, ठीक है, पुनर्विचार के लिए, मतलब कि उसमें निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक। अगला बताइएगा कि मान लीजिए राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर, ठीक है, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने के लिए, मतलब कुल मिलाकर बात यह हुआ कि उसको रिजर्व रख लेता है, तो ये किस वीटो के अंतर्गत आएगा? हाँ, जेबी वीटो, मतलब जेब में रख लिया, ठीक है, जेबी वीटो।